नमस्कार, मैं रमेश देखे एक न्यूज 24। देखिए अभी हम गर्दन धरना स्थल पर, देखिए मेरे सामने एक बाबा है जो आज गर्दन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं क्या क्या मांग को लेकर, किस लिए आज गर्दन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या मांग क्या आपकी है। सबसे तो पहले मैं जिस जगह हूँ उस धरती माता को प्रणाम, भारतवासियों को प्रणाम, विश्व और बिहार वासियों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने तो बड़ी सुंदर प्रश्न पूछे जो इस धरना स्थल पर हम कुछ उद्देश्य से लेकर के बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है धर्म की रक्षा के लिए। जिस मठ से हम जुड़े हैं उस मठ की संपत्ति को ग्रामीणों के द्वारा हड़प लिया गया है, या महंत जैसे भी जिस स्थिति में दिए हो, दबंगता पूर्वक हो या प्रेम से लिए हो, या चाहे जैसे सब अतिक्रमण किए हुए हैं। कुछ भूमि में आवास बनी हुई है लोगों का और कुछ जोत में है। उस ठकुरबाड़ी में लगभग 55 बीघा जमीन का रिकॉर्ड हमने सरकार को सौंप चुके हैं, खाता खेसरा रकबा। और 55 बीघा में जिला पदाधिकारी के यहाँ सीलिंग एक्ट का केस भी चल रहा है वर्षों से, 76-77 से। तो उस पर भी अभी तक 76-77 से कोई व्यवस्था नहीं बनी। हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट से फिर कल जिला पदाधिकारी के यहाँ गया, वैसे पड़ा है यथावत। तो संजोग से 2010 में वर्तमान वेदानंद भारती के स्वर्गवास हो गए। उसके बाद उन्हीं का भाई रामविलास भारती उत्तराधिकारी के रूप में कुछ वर्ष तक कार्यरत रहे, 2014 तक। 14 के बाद उन्होंने वहाँ से लापता हो गए, भाग गए अपना घर द्वार जहाँ चले। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जमीन हड़पा गया है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ आवेदन किए हैं आप। आवेदन तो बिहार सरकार से लेकर के राष्ट्रपति दिल्ली तक गया, अंचल तक, डीएम, अनुमंडल, सबके साथ जुड़ा हुआ है आवेदन मेरा। और न्यास बोर्ड से तो जितना आवेदन दिए उसका प्रमाण गया अंचल अधिकारी के पास, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ, सब मेरे पास प्रूफ है। और उनके लिए जब कार्रवाई नहीं हुआ तो हम विरोध में आवेदन भी दिए। वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला आपको। आश्वासन तो जमीनी स्तर पर कुछ काम ही नहीं हुआ तो आश्वासन क्या। टरका देते हैं अंचल अधिकारी की, यहाँ से डीएम या एसडीओ साहब भेजेंगे तो वहाँ जाकर के अपना पड़ा है, जाकर भेंट किए तो ऐसे है, कमेटी कभी नहीं है तो कभी कुछ नहीं है, कभी ये है कभी वो, ऐसे करके टरकाते गए। तो मजबूर होकर के हमने अपना धरना, दिल्ली में भी 3 बार धरना दिए इस मामला लेकर के, लेकिन दिल्ली से यही आश्वासन मिला कि भाई आप बिहार सरकार के अंदर में है तो हम यहाँ से लिख करके देंगे बिहार सरकार को। बिहार सरकार ही वहाँ विधि व्यवस्था को ठीक करेंगे, उनके अंदर में है। और यहाँ से आपको फायदा नहीं है, वहीं बिहार राज्य में आप धरना दीजिए, जो करना है वहाँ कीजिए तो अच्छा रहेगा, आपके हित में और भगवान के हित में भी। तो हमने वहाँ से यहाँ शुरू कर दी, आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद यहाँ से लोक शिकायत में फिर भेज दिए, जो भाई इस तरह से लोक शिकायत में जाएगा फिर वो लटपटा करके रह जाएंगे। अच्छा, आप बोले कि दिल्ली में भी आप धरना किए थे, तो क्या कुछ एक्शन लिया गया था। एक्शन कुछ नहीं, बस लोक शिकायत में गया, लोक शिकायत से लिख करके जो दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कितने दिन से लगे हुए लगभग 2015 से या 15 से लगे हुए हैं। उतना दिन से लगे हुए हैं, लमसम उतना दिन से लगभग बता रहे कि धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको सरकार बात नहीं सुन पा रही है और फिर से बैठे हुए हैं। कितना उम्मीद लग रहा है अब।
उम्मीद तो जब तक कार्य संपन्न नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। बैठे रहेंगे। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है सरकार बात मान जाएगी? अब सरकार की बात है, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं भगवान के लिए। अब सरकार मदद करे या ना करे उनकी मर्जी है। हाँ। हाँ। हम तो अपना देख लीजिए, ये दिल्ली का है। नहीं दिखाइए, ऐसा कर दिखाइएगा। ये लीजिए, ये 2023 का अंतिम है महीना का। यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी के पास अच्छा ये बताइए सर अथी किन से मुलाकात पे हुआ है ये बताइए आप। मुलाकात तो जिला पदाधिकारी के साथ वो सीलिंग वाला केस चल रही थी तो उसमें हम साक्षात्कार न्यास बोर्ड में गए हैं? न्यास बोर्ड में तो कई बार गए। न्यास बोर्ड में तो महीना में 1 बार सुनवाई, 2 बार सुनवाई। 2 महीना पर, 3 महीना पर, 3 महीना पर सुनवाई होती थी न्यास बोर्ड में हर जिला का। तो 3 महीना पर मामला का सुनवाई में आते थे। न्यास बोर्ड से क्या बोला गया आपको? न्यास बोर्ड से सब वहाँ जो है दिनांक पत्रांक सब ये न्यासी बोर्ड का चिट्ठी है। हाँ, तो न्यास बोर्ड जो हम लिखे उनके एवज में जिस विभाग को भेजना है उनको दे दिए। वो विभागीय स्तर से तो काम करे तब ना, निचल का अधिकारी करें तब ना। अब वो अधिकारी ऐसे आवेदन गया, न्यास बोर्ड का है फरार। हम जाकर याद दिलाए, बस अरे भाई इसमें तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये बिहार सरकार का है। हाँ, इसमें हम क्या कार्रवाई करेंगे। पोखर में आवेदन दिए मत्स्य विभाग को, वो भी अतिक्रमण है। मंदिर परिसर अतिक्रमण है, पोखर भिंडा अतिक्रमण है। तो उसमें जो है से 21 आदमी मुदाला है। हाँ, जिसका प्रकाशन भी हुआ, मामला भी चल रहा है। हाँ, अभी तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। अच्छा ये बताइए तो आगे क्या कीजिएगा? मैंने कि आपको सरकार बात नहीं सुने, न्याय बोर्ड में बात नहीं मानी, तो आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोग की? चलते रहेंगे जहां तक जाना पड़े। हाँ, रुकना है नहीं, रुकना नहीं है। हाँ, जो करना होगा भगवान के लिए करेंगे। हाँ, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भगवान के लिए जब तक सांस चल रहा है तब तक हम काम करेंगे। हाँ, सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए। कितना लमसम जमीन होगा? 55 बीघा है। 55 बीघा, 48 एकड़। कौन सा इलाका बताया? ये समस्तीपुर जिला, अंचल थाना सिंघिया, ग्राम शिवैया, नगर पंचायत सिंघिया। देखिए मेरे सामने एक बाबा है, साफ कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पर जमीन था, इनको अतिक्रमण के नाम पे जो हड़पा गया है। इस साफ तौर पे जो है बहुत जगह पर गए हैं, यहाँ से जंतर मंतर भी गए हैं, न्यास बोर्ड में भी गए हैं, लेकिन कहीं से इनको आश्वासन नहीं मिला है। बस इतना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको जमीन जो है मिल जाए। और हमने पूछा कि अगर इनका बात नहीं माना जाता क्या कीजिएगा, तो साफ तौर पर जब तक मेरी मांग को नहीं माना जाता धरना बैठे रहेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।